हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक में एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। 8.3 से पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, जिसमें हमने किसी ट्राइंगल्स के जो दो अदर एंगल्स होते हैं 90 के अलावा राइट एंगल को छोड़ने के बाद, तो उसके बेसिस पे ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोगों ने कंपैरिजन किया था। कंपैरिजन के बाद हमें रिजल्ट मिला था, कुछ कंक्लूज़न हमको फाइंड हुआ था। उस कंक्लूज़न के बेसिस पर ही वो हमने उसको फार्मूला डिक्लेयर कर दिया था कि वही फार्मूला होता है। तो हाँ, फार्मूला वही होता है। तो उस फार्मूले के बेसिस पर ही हमको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.3 में, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद अदर क्वेश्चन जो उसमें सेम होंगे वो हिंटेड में जाएंगे, और बाकी जो इम्पॉर्टेंट होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे एज अ सॉल्यूशंस। तो वो जो क्वेश्चन हिंटेड में होंगे उसे आप एज अ प्रैक्टिस आपको उसे सॉल्व करना होगा। जो नहीं आएगा आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर ये वीडियो में ये क्वेश्चन हम लोग को नहीं एक्सप्लेन किया गया है, ये हमें नहीं आ रहा है, तो हम उसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन 1 में दिया है कि दो क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड, बाकी जो अदर सिमिलर होंगे वो इनके बेसिस पर ही होंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। थर्ड में है कॉस 18 और साइन 42 डिग्री, बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। इवेल्यूट करना है हमको, ओके। यानी कि आप यहाँ पे तो नॉर्मल है, लीनियर है, तो कॉस और साइन दोनों को आप कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, करेक्ट। या आप चाहें तो किसी एक को भी चेंज करेंगे, किसी एक को ही चेंज करिए, ठीक है। इवेल्यूट करना है तो इसमें भी किसी एक को चेंज करते हैं, इसमें भी करने को हम दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करते हैं इसको, साइन 18 या कॉस 72 में से किसी एक को हमको चेंज करना होगा ताकि इसको एवेल्यूट कर सकें। अगर इसको कन्वर्ट सिर्फ करना रहता तो दोनों को चेंज कर देते, लेकिन इवेल्यूट करना है तो किसी एक को चेंज करते, देखते फिर आंसर क्या मिलता है, वैल्यू क्या आती है। तो साइन को चेंज करते हैं, तो साइन और 18 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 में से 72 अगर माइनस करें तो 18 डिग्री हमें मिलता है, और नीचे को ऐसे ही रहने देते हैं। आप चाहें तो नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले को छोड़ सकते हैं। तो ये साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला यहाँ पे पुट हो जाएगा। साइन 90 माइनस ए इक्वल आपका होता है कॉस ए। कितना होता है, कॉस ए। तो ये आपका हो जाएगा कॉस, और ए के प्लेस पर 72 डिग्री है तो 72, और नीचे कॉस 72 डिग्री है, ऐसे ही। तो ये पूरा कैंसिल, तो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। ये हमारा आंसर इवेल्यूशन के आफ्टर दैट, राइट है। तो इतनी बात आप सबको समझ में आ गई कि इवेल्यूट करना है तो किसी एक को हमको चेंज करना होगा, दोनों को नहीं। दोनों को चेंज करने का तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जैसा था कुछ और बदल के मिल जाएगा, बट वैल्यू नहीं उसकी मिलेगी, वैसे का वैसा ही रहना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही रहना है। इवेल्यूट करने का मतलब किसी एक को चेंज करेंगे ताकि कुछ वैल्यू हमको मिले, फिर से रेशियो में ना मिले। सेम इसी तरह से ही कॉस 18 माइनस 7 साइन 42, इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी साइन वाले को ही मैं चेंज कर देता हूँ। आप कॉस 18 को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कॉस 18 को ही चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ये 18 डिग्री है, ये 18 डिग्री नहीं है, ये 48 डिग्री है, ठीक है। तो कॉस 48 डिग्री को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन कॉस 90 माइनस 42 डिग्री। सब 42 सब होगा तो 48 आ जाता है, और फिर ये जैसे है वैसे ही इसको रहने देते हैं। तो ये साइन 42 डिग्री, और ये आपका अब हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए इक्वल साइन ए, राइट है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 42 डिग्री, ए के प्लेस पे 42 है तो 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, सब्ट्रैक्ट हुआ तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसमें और भी जो दो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे। इवेल्यूट करना है तो किसी एक को हम चेंज करेंगे, फिर देखेंगे उसके बाद वैल्यू क्या आती है कंक्लूड करने के बाद। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में भी दो क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक आपको बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है, इसी तरह से एज अ प्रैक्टिस। तो यहाँ दिया है, शो करने के लिए कह रहा है कि 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल 1 लाना है। तो बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड लाना है। तो ये आपका है 1048 डिग्री, कितना है 48 डिग्री,
फिर 1023 डिग्री, फिर 1042 डिग्री और फिर 1067 डिग्री इंटू करेक्ट। तो किन्हीं दो को इसमें चेंज करेंगे। तो अब कौन से दो को चेंज करेंगे ये दिमाग लगाना होगा आपको। तो उसके लिए आप इतना ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ही फॉलो अप करना है, उसके रेशियो को ही फॉलो अप करना है। यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैल्यू कन्वर्ट होकर दूसरी क्वांटिटी मिल रही है जो कि अपोजिट होगी, जो कि क्या होगी, अपोजिट वाली कंडीशन है। तो उस अपोजिट वाली कंडीशन से चीज़ें कैंसिल होंगी तो हमको 1 मिल जाएगा। यानी कि 1048 को लेते हैं और 1023 को लेते हैं, क्योंकि दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ मैं, फिर वो सारी बातें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी। तो ये 1048, तो 48 को कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आ जाएगा। उसी तरह से 1023 को 90 में से 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 आ जाएगा। और ये जो दोनों जैसे हैं वैसे के वैसे ही रख देते हैं इनको, यानी कि 1042 डिग्री और 1067 डिग्री, राइट है। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि 1090 माइनस ए इक्वल क्या होता है, कॉट ए होता है। तो ये दोनों लोग कितने हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा कॉट 42 डिग्री क्योंकि ए के प्लेस में 42 है, इंटू ये आपका हो जाएगा कॉट 67 डिग्री, करेक्ट ना, क्योंकि ए के प्लेस पे 67 है। और ये जो दोनों ऐसे हैं इनको ऐसे रहने देते हैं, यानी 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। अब आप चाहें तो इन दोनों लोग को चेंज कर सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं कॉट को, या 10 को आप 1/कॉट लिख सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। तो फिलहाल मेरी मर्जी ये है कि मैं कॉट वाले को चेंज करूं, ठीक है, कॉट वाले को चेंज करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 1/कॉट, कॉट कह रहे हैं, कॉट चेंज होगा ना, तो 1/10 42 डिग्री इंटू, और ये भी 1/10 67 डिग्री इंटू, ये जैसे था 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, राइट है। अब ये न्यूमरेटर में है, ये दोनों लोग डिनोमिनेटर में है। तो 1042 से 1042 कैंसिल, 1067 से 1067 कैंसिल, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। और यही क्या है, आपका राइट हैंड साइड है। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, करेक्ट। बात समझ में आ गई, 1 1 और यहाँ 1 1 1, सभी जगह 1 1 पुट कर दिया मैंने, 1 से कैंसिल, करेक्ट। 1 से नहीं, 1042 से 1042 कैंसिल। एक्चुअली होता क्या है कि HCF से डिवाइड करते हैं, बट हम यहाँ पे इसलिए 1 दिखा रहे हैं, HCF से होता है। तो क्योंकि 1042 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे तभी वो कैंसिल होगा, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया कि सिर्फ 2 को ही चेंज किया, और हमें यही फॉलो अप करना था कि ऐसा किसको चेंज करें जिसकी वैल्यू उधर अपोजिट दैन में हो। यानी कि अगर 48 को हम 42 लिखते थे तो ये 42 90 माइनस है, तो यानी कि ये कन्वर्ट होगा तो कॉट 42 होगा, और इधर 1042 ऑलरेडी है, ठीक है। तो कॉट 42 को हम 1/1042 लिखेंगे तो 1042 से 1042 कैंसिल, राइट। तो अगर डिवाइड होता है तो वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 1 मिलती है। ऐड और सब्ट्रैक्शन में अगर डिफरेंस हो तो वो 0 वैल्यू लाता है, बट डिवाइड होने पे क्या होता है, सेम वैल्यू 1 आती है। तो उसी तरह से मैंने 1023 वाले को भी चेंज किया, तो 90 माइनस 67 यानी कॉट 67, कॉट को 1/1067 लिख सकते हैं, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जैसा ये इसका सेकंड का फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे दूसरे वाले क्वेश्चन का भी, यानी कि दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन और है कि 2a जो है वो एक्यूट एंगल है, सिर्फ a नहीं है, 2a है, यानी कि ये वाला 2a। तो अब ये 2a एक्यूट एंगल है, तो ये क्यों कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑब्ट्यूज होगा तो नहीं चेंज कर सकते। तो इसलिए ये बताना जरूरी होता है कि क्वेश्चन में कि वो एंगल है कौन सा, एक्यूट एंगल है या नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं है। तो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया कि एक्यूट एंगल है ये, तो इस वजह से ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं है, ये बात भी कंफर्म हो गई। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। वेरी गुड, तो सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास क्लू है उसी क्लू के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्लू क्या है कि tan 2a इक्वल कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो अब आप a माइनस 18 को नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में तो स्टोरी दी नहीं गई है। दी गई स्टोरी इसके बारे में 2a के बारे में, तो 2a यहाँ पे है,
स्टोरी यहीं पे है। बहुत सारे लोग इस कॉट A-18 को भी चेंज कर सकते हैं, कर देंगे, बट वो तब हो जाएगा, वो थोड़ा सा आपके हाई प्रोफाइल केस से आगे चला जाएगा, क्योंकि आपको जितना पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर 2A दिया है तो आपको 2A को ही चेंज करना होगा। नहीं तो चेंज करने को तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज हो जाएगा। कैसे, ये सारे जो प्रोसीजर हैं ये आपके अगले क्लासेस में मिलेंगे, वहाँ पे आप जो बातें नहीं दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको चेंज कर लेंगे। बहुत सारे उसके प्रोसीजर्स बन जाते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ पे जैसा दिया है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक की बातें पढ़ रहे हैं तो बेसिक से ही चलते हैं। तो 2A इज़ एक्यूट एंगल है, तो 2A को ही चेंज करते हैं। अब 2A को चेंज कैसे कर सकते हैं, तो 2A को हम कैसे लिख सकते हैं कि कॉट, ध्यान दीजिएगा, कॉट 90 माइनस 2A अगर लिखें, ठीक है, और ये इधर जैसा है वैसा ही। अब मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया, क्यों, और वो थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ मैं आपको क्यों लिख दिया मैंने। यहाँ पे लिखा है कॉट 90 माइनस A कितना होता है, 10A होता है ना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 10A के प्लेस पर कॉट 90 माइनस A लिख दे रहा हूँ, उल्टी चीज़, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ A के प्लेस पर 2A एंगल दिया है, क्या दिया है, 2A दे या 3A दे या 4A दे, कोई मैटर नहीं है, बस ये मेंशन होना चाहिए कि वो जो एंगल दिया है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, ये हमारा वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और ये मेंशन है भी क्वेश्चन में कि यहाँ 2A दिया है तो दिया है कि 2A एक्यूट एंगल है, राइट। तो जब यहाँ पे हम 2A पुट करेंगे तो यहाँ भी 2A पुट करेंगे, इजी, ओके, क्योंकि कॉट 90 माइनस 2A करने पर तभी हमको 10 2A मिल पाएगा, क्योंकि वही हमारा फार्मूला बनता है। तो मैंने इसके प्लेस पर इसको उठा करके पुट कर दिया, डायरेक्टली यहाँ पे पुट किया, तो फिर यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ कि हाँ इसी वजह से मैंने यहाँ पे किया भी है, क्योंकि इसको पहले लिख करके फिर इसको बाद में दिखा तो समझ में आपको नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसको ही दिखाना बेहतर समझा, क्योंकि ये दिया है फॉर्मूले में ऐसा है, ओके। अब जब इतना हो गया तो आप कंपेरिजन करेंगे, तो कंपेरिजन करने पर कंपेरिजन हमें मिलेगा 90 माइनस 2A इक्वल A माइनस 18 डिग्री, क्योंकि दोनों क्वांटिटी किसकी हैं, कॉट की ही हैं, तो जो इसका एंगल है वो इक्वल हो जाएगा, राइट है। अब A को इधर लेकर के आते हैं, तो ये हो गया माइनस 2A माइनस A, और ये 90 उधर गया तो माइनस 18 माइनस 90 डिग्री, राइट है, माइनस 18 माइनस 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका माइनस 3A, और ये आपका माइनस 18 माइनस 90, ये हो गया माइनस 108। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो A की वैल्यू 108 अपॉन 3, तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो यहाँ से आपको मिलता है A की वैल्यू, और वो A की वैल्यू कितनी है, A इक्वल 36 डिग्री, और 36 क्या है, 36 आपका 90 से लेस देन है, ठीक है, 90 से लेस देन है, तो इस वजह से ये एक्यूट भी है। तो जो कंडीशन उसमें दी गई है वो यहाँ पे फुलफिल हो गई कि ये जो A की वैल्यू एक्यूट एंगल आ रही, तो A इक्वल 36 है। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी गई थी कि 2A एक्यूट एंगल है, तो 2A यदि आप करते हैं तो 2A इक्वल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 36 यानी कि 72, और ये भी 90 से क्या है, लेस देन ही है, यानी कि ये भी एक्यूट ही है। तो दोनों कंडीशन में क्या है, ये एक्यूट एंगल ही शो कर रहा। तो जो बात दी गई थी वो यहाँ पे क्या है, सही है, उसकी कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल कर दिया गया है। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। उसकी भी स्टोरी यही स्टोरी है जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की स्टोरी दी गई है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि ABC जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं किसके, ट्राइंगल ABC के। तो शो करना है कि साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल कॉस A बाई 2, राइट है। ये चीज़ हमें क्या करना है, शो करना है। तो प्रूफ में ये दिखाते हैं सारी बातों को। तो ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC के इंटीरियर एंगल हैं, तो इन ट्राइंगल ABC, तो जब वो एंगल है तो एंगल राइट लिखा भी नहीं तो ऐसे ही लिखते रहते हैं, A प्लस B प्लस C इक्वल 180 डिग्री, राइट है। 180 डिग्री हो गया, तो B प्लस C बाई 2 है, तो B प्लस C को इधर छोड़ देते हैं, A को उधर लेके जाते हैं, तो ये हो गया
बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री माइनस ए, करेक्ट है। और अब इनको डिवाइड करते हैं दोनों को, चूँकि डिनोमीटर में दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस ए बाई 2। तो इसको अलग अलग जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 और ये आपका 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो 180 बाई 2 को आप 90 लिख सकते हैं, कैंसिल होगा तो 90 मिलेगा। अब इतना कंफर्म। तो अब आते हैं टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेफ़्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग या इसी में जब आएंगे तो इसमें साइन से अगर हम मल्टीप्लाई करें, ध्यान दीजिएगा, टू क्वेश्चन हटा देते हैं, टू क्वेश्चन आते ही नहीं, उस तरह से नहीं करेंगे, ऐसे ही कर रहे हैं। अब इसमें दोनों तरफ साइन ले लेते हैं इन दोनों का, ठीक है। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 और ये आपका हो गया साइन 90 माइनस ए बाई 2, राइट है, ये 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पे साइन 90 माइनस ए की वैल्यू कॉस ए होती है, ठीक। अब फिलहाल यहाँ पे a बाई 2 है तो ये भी कितना होगा, a बाई 2 ही होगा, इतना याद रखेगा। ये जैसे है वैसे रन देते हैं, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल, और अब ये हो गया आपका कॉस a बाई 2, 90 माइनस ए कॉस ए होता है। अब ए की जगह पे a बाई 2 एंगल है तो ये भी a बाई 2 ही लिखा जाएगा। तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, राइट है। साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल कॉस a बाई 2। तो एक ही क्लो इसमें था, एक ही हिंट था कि ए बी सी इंटीरियर एंगल्स हैं तो उनका सम 180 होता है। तो b प्लस सी बाई 2 दिखाना था तो b प्लस सी दिखाए हैं, 180 माइनस ए हो गया है, ए उधर चला जाएगा, राइट। तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल 180 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। और फिर इसे अलग अलग करेंगे क्योंकि ए 180 2 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। फिर दोनों साइड का हम साइन ले लेंगे और जब साइन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल साइन 90 माइनस ए बाई 2। तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है। तो इस तरह से जो चीज़ें जो स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए दे रहा था वो मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो आपको ये बातें सब समझ में आ ही गई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्वेश्चन नंबर 7 तो इसके पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उनकी तरह भी सॉल्व हो जाएगा। तो सेम इन्हीं सब पैटर्न पे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 7 के बारे में डिस्कशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो ये एक्सरसाइज जो है बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, बेसिक से जो टर्म्स थे उनके बेसिस पे ये सॉल्व होगा, ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा अभी ध्यान लगा करके आप इसको स्टडी करते हैं तो ये सारे फॉर्मूले सब आपको लर्न हो जाएंगे और कैसे ये क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं वो सारी बातें भी आपके समझ में आ जाएंगी। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनने का जो एक ऑब्वियसली डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, यहाँ से आपको मिलेंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3 मार्क्स 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस तरह से प्रूव करने वाले, करेक्ट है। तो इनको बहुत ही अच्छे से आपको स्टडी करना है ताकि ये सारी बातें आपको भूले नहीं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।